इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अंडरस्टैंडिंग तभी हो पाएगी जब हमारी ह्यूमन आई और सिंपल माइक्रोस्कोप की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक सिंपल माइक्रोस्कोप का एक्सटेंशन है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देयर आर टू लेंसेज, one is called as the objective and the other is called as eyepiece. ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के सामने रखा हुआ होगा एंड इट विल बी ऑफ स्मॉल अपर्चर मतलब उसका रेडियस कम होगा या डायमीटर कम होगा एंड इट विल बी ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अरेंजमेंट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये पहली लेंस ऑब्जेक्टिव है और दूसरी लेंथ आई पीस है। ह्यूमन आई कहीं यहां रखी हुई होगी और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के सामने रखा होगा। एक माइक्रोस्कोप का काम एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने का होता है या उसको बड़ा करने का होता है। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के आगे रखेंगे ताकि इस ऑब्जेक्टिव की वजह से जो पहली इमेज बने वो रियल इमेज बने। जब किसी कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ की बियॉन्ड रखते हैं तो जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है और वो इमेज एनलार्ज इमेज होगी। और अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और 2f के बीच में है तो इमेज जो बनेगी वो ऑब्जेक्टिव के 2f के बियॉन्ड बनेगी और वो इन्वर्टेड इमेज होगी और रियल होगी। तो अगर मुझे एक रे डायग्राम बनाना है तो बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्टिव द फर्स्ट इमेज इज रियल, इन्वर्टेड and magnified and it is formed beyond 2FO, जहां पे FO focal length of objective है। So if we plot the ray diagram, ये ऑब्जेक्टिव है और ये आई पीस है और ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के बियॉन्ड रखा गया तो इससे निकलने वाली रेस, एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इट विल पास थ्रू द फोकस और एक रे जो पोल से जा रही है इट विल मूव अनडेविएटेड और ये दोनों रे यहां मिल रही होंगी, बाकी सारी रे भी इसी पॉइंट पे आके मिल रही होंगी एंड देयरफॉर इस पॉइंट की इमेज यहां बन जाएगी। उसी टाइप से इस पॉइंट की इमेज यहां बन जाएगी एंड दस द इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। अब ये इमेज IO जो ऑब्जेक्टिव की वजह से बनी, ये इमेज IO विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव। ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी और आई पीस को ऐसे रखा जाता है ताकि आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर ये इमेज बने ड्यू टू ऑब्जेक्टिव। नाउ दिस इमेज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस और ये ऑब्जेक्ट आई पीस के फोकल लेंथ के अंदर है एंड देयरफॉर इट्स इमेज विल बी वर्चुअल। तो इस ऑब्जेक्ट की अगर इमेज बनानी है, दिस रे विच इज पैरेलल will pass through the focus और ये रे जो कि पोल से जा रही है will move undeviated और अगर यहाँ पे ह्यूमन आई है तो ह्यूमन आई के लिए ये रेस ऐसा लग रहा होगा कि इस पॉइंट से आ रही हैं and therefore this will be the virtual image of I0। ये वर्चुअल इमेज है ऑफ I0 और I के लिए For human eye, this will act as object, क्योंकि ह्यूमन आई इसके बाद का ऑप्टिकल एलिमेंट है। इस ह्यूमन आई के लिए ये इमेज जो कि इस I0 की वर्चुअल इमेज है ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही होगी और अगर ये निकालना है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज ह्यूमन आई पे कितनी बड़ी होगी, दैट विल डिपेंड अपॉन दिस एंगल थीटा विच इज इक्वल टू दिस एंगल थीटा। ह्यूमन आई पे इमेज का साइज हमें इस रे से मिल सकता है जो कि पोल से जा रही है, इस ऑब्जेक्ट से जो रे जा रही है वो इस पॉइंट पे मिल रही है और बाकी सारी रे भी इस पॉइंट से जो निकलेंगी वो इस पॉइंट पे मिलेंगी एंड देयरफॉर द साइज ऑफ द इमेज विल डिपेंड अपॉन दिस एंगल थीटा और ये थीटा भी
इस थीटा के बराबर होगा, एंड दिस थीटा विल बी गिवन बाय हाइट ऑफ इमेज अपॉन यूई, जहां पर ये हाइट ऑफ इमेज है इसकी और यूई इस आईओ की डिस्टेंस है आई पीस से यूई। सो ये एंगल थीटा एच आई डिवाइड बाई यूई के बराबर होगा। नाउ जो मैक्सिमम एंगल ये ऑब्जेक्ट ह्यूमन आई पे सबटेंड कर सकता है, थीटा मैक्स विल बी गिवन बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई डी, which we have already seen for human eye and simple microscope, and therefore angular अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हमने डिफाइन कर रखा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी मैग्निफिकेशन हम डिफाइन करेंगे थीटा डिवाइडेड बाई थीटा मैक्स, which will be equal to hi by ue upon ho by d, which will be equal to hi divided by ho into d by ue. So this will be the magnification of the compound microscope. यहाँ पे hi क्या है? hi उस इमेज की लेंथ है जो कि इस ऑब्जेक्टिव ने बनाई, और ho क्या है? ho एक्चुअल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। नाउ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट will be equal to the magnification produced by the objective, that is the magnification of objective, and therefore the angular magnification will be given by hi by ho into d by ue यहां से, एंड hi by ho कितना है? hi by ho ऑब्जेक्टिव के लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर है, एंड देयरफॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विल बी गिवन बाय लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू d बाय ue, जहां पे ue क्या है? ue इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट इमेज फ्रॉम आई पीस, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट इमेज फ्रॉम आई पीस। इस आई पीस से जो फर्स्ट इमेज बनाई ऑब्जेक्टिव ने उसकी डिस्टेंस है यूई, और यूई की वैल्यू फोकल लेंथ से कम होगी। नाउ अगर हम रिकॉल करें, एक सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर हमने डिफाइन की थी d डिवाइड बाई यू, जहां पे u ऑब्जेक्ट की दूरी थी उस सिंपल माइक्रोस्कोप से। यहां पे d बाई यूई आ रहा है, यूई क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आई पीस से, एंड देयरफॉर d by ue can be said to be equal to magnifying power of eyepiece. Therefore angular magnification एक माइक्रोस्कोप का can be defined as ऑब्जेक्टिव का लीनियर मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस, और ये एक्चुअली में आई पीस का एंगुलर मैग्निफिकेशन है, और ये एंगुलर मैग्निफिकेशन पूरी माइक्रोस्कोप का है। तो माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव है और एक आई पीस है। इस पूरे सिस्टम का अगर हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन डिफाइन करना है, दैट इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। नाउ जस्ट एज सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी देयर इज ए नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड देयर इज ए नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में ऑब्जेक्टिव द्वारा बनाई गई इमेज आई पीस के फोकल लेंथ पे होगी। इस कंडीशन में ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारी पहली इमेज है आई नॉट। आई नॉट इस आई पीस के लिए इमेज बन गई और ये इमेज इसकी फोकल लेंथ पे है। अब क्योंकि आई नॉट फोकल लेंथ पे है आई पीस के, इसके द्वारा जो इमेज बनेगी
वो इन्फिनिटी पे बनेगी, इससे आने वाली रेस पैरेलल हो जाएंगी एंड दे विल मीट एट इन्फिनिटी। अगर ह्यूमन आई यहां रखी हुई है और ह्यूमन आई के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ होगा और वो इनफाइनाइटली टाइम मैग्नीफाइड होगा, और इस बार आई रिलैक्स कंडीशन में होगी। देयरफॉर जो मैग्नीफाइंग पावर होगी माइक्रोस्कोप की वो बराबर एच आई बाई एच ओ इंटू डी बाई एफ ई के बराबर हो जाएगी, जहां पे एच आई बाई एच ओ ऑब्जेक्टिव द्वारा प्रोड्यूस की गई लीनियर मैग्निफिकेशन है। दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई डी बाई एफ ई। मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव विल बी इक्वल टू v बाई यू। किसी भी लेंस का मैग्निफिकेशन v बाई यू के बराबर होता है, जहां पे v इस इमेज आई नॉट की दूरी है ऑब्जेक्टिव से और u इस ऑब्जेक्ट की दूरी है इस ऑब्जेक्टिव से। देयरफॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप है विल बी गिवन बाई लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, और इस बार इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, देयरफॉर आई रिलैक्स्ड होगी। सिमिलरली देयर कुड बी ए नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में जैसे कि सिंपल माइक्रोस्कोप में था, ऑब्जेक्टिव द्वारा बनाई गई इमेज को अगर हम आई पीस के पास ले आए तो ये आई नॉट इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और क्योंकि ये आई नॉट इस आई पीस के फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ है, इमेज वर्चुअल बनेगी और एरेक्ट बनेगी। नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये आई नॉट इसके फोकल लेंथ पे रखा हुआ था तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही थी। अगर हम आई पीस को थोड़ा सा पास ले आए तो ये डिस्टेंस यूई कम हो जाएगी, और ये डिस्टेंस यूई कम हुई तो जो वर्चुअल इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज भी पास आ जाएगी। इसके पीछे रखी हुई आई के लिए ये वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट बन जाएगी और ये आई अब इस वर्चुअल इमेज को देख रही होगी। जब आई नॉट आई पीस के पास आएगा तो इमेज भी पास आ जाएगी, लेकिन as we have seen in the discussion for simple microscope, this distance of virtual image from I could not be less than d, otherwise इस I को ये virtual image दिखाई ही नहीं देगी। इस कंडीशन में ये इमेज क्योंकि d डिस्टेंस पे आ गई which is the near point और least distance of distinct vision, हमारी I strained कंडीशन में होगी। इसको हम strained vision भी बोलेंगे, और इस कंडीशन में d बाई यू की वैल्यू 1 प्लस डी बाई एफ ई के बराबर होगी। ये कैसे? इस आई पीस के लिए ये यू है जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, और इस आई पीस के लिए 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई वाला फॉर्मूला अगर लगाएं तो v इसके लिए माइनस डी के बराबर है और u खुद माइनस यू के बराबर है क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है, विच विल बी इक्वल टू 1 बाई एफ ई। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को d से मल्टीप्लाई कर दें, d और d यहां पे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, देयरफॉर d बाई यू हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई, एंड देयरफॉर जो मैग्निफिकेशन होगा स्ट्रेन्ड विजन में या नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में, दैट विल बी गिवन बाय मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय डी बाय एफ ई प्लस 1, and this is the maximum magnification that is possible by a microscope। तो जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में था, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन हमने डिफाइन की थी d बाई एफ नॉर्मल एडजस्टमेंट में और d बाई एफ प्लस 1 नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में।
उसी टाइप से एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू MO इंटू D/FE। बस यहाँ पे ये फर्क आया क्योंकि यहाँ पे एक एडिशनल ऑब्जेक्टिव लेंस भी है। ऑब्जेक्टिव लेंस अपना भी मैग्निफिकेशन कर रही होगी कुछ, जो कि रियल ऑब्जेक्ट की एक रियल इमेज बना रही होगी, विच विल बी मैग्निफाइड। तो हमें इसके मैग्निफिकेशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप विल बी गिवन बाय MO D/FE +1। और इस बार जो फाइनल इमेज बन रही होगी, फाइनल इमेज D डिस्टेंस पे होगी, विच इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन भी MO D/FE से लेके MO इंटू D/FE +1 तक वेरी कर रही होगी। फाइनल कंसेप्ट जो हमें पढ़ना है वो है ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो ये डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज कॉल्ड एज ट्यूब लेंथ L। ट्यूब लेंथ की वैल्यू इस पे डिपेंड करेगी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट है या नियर पॉइंट एडजस्टमेंट है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो ऑब्जेक्टिव द्वारा बनाई गई इमेज थी वो इसके फोकल लेंथ पे लाई कर रही थी, एंड देयरफॉर दिस डिस्टेंस वाज FE। और ये डिस्टेंस लेट अस से V है। तो इस कंडीशन में ट्यूब लेंथ हो जाएगी V प्लस FE के बराबर, जहां V की वैल्यू इस पे डिपेंड करेगी कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने इसके फोकल लेंथ के FO के बियॉन्ड रखा हुआ था, तो इमेज 2f0 के बियॉन्ड बनेगी, एंड देयरफॉर V विल बी ग्रेटर देन 2f0। V की एग्जैक्ट वैल्यू हमें अगर U मालूम है, वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस इक्वेशन 1/V minus 1/U is equal to 1/FO। दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में ऑब्जेक्टिव से जो इमेज की डिस्टेंस है वो तो V ही रहेगी जैसे कि पहले थी, लेकिन इस बार आई पीस से इसकी डिस्टेंस UE हो जाएगी, एंड देयरफॉर ट्यूब लेंथ विल बिकम इक्वल टू V प्लस UE, जहां पे UE की वैल्यू हमें 1/-D माइनस 1/-UE इज इक्वल टू 1/FE से मिलेगी। क्योंकि इस बार I0 इमेज जो कि आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, आई पीस इसकी इमेज D डिस्टेंस पे बना रहा होगा। तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में इमेज की लोकेशन -D पे है। सॉल्व करने पे -1/D प्लस 1/UE becomes equal to 1/FE, and therefore 1/UE becomes equal to 1/FE plus 1/D, and therefore UE will become equal to FE into D upon FE plus D। Therefore ट्यूब लेंथ इस बार बराबर होगी V plus FE into D upon FE plus D, और V की वैल्यू अगेन हमें ऑब्जेक्ट की लोकेशन U से मिलेगी, दैट इज ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्टिव से कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एंड विल गेट दिस इक्वेशन फ्रॉम 1/V minus 1/U equal to 1/FO। तो दिस इज द ट्यूब लेंथ फॉर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, and this is the tube length for far point adjustment या normal adjustment।